नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय एजेंसियों ने कितने करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है और बताएंगे कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही बताएंगे कि यूएन ने इजराइल हमास जंग को लेकर क्या मांग उठाई है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 15 दिनों में 244 करोड़ कैश जब्त। चुनाव से पहले शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी की जब्ती का बना नया रिकॉर्ड। निशिकांत दुबे के लेटर पर अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब, कहा महुआ के खिलाफ जांच में एनआईसी करेगी पूरा सहयोग। शिंदे ने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को लेकर उद्धव को घेरा, कहा अपने फायदे के लिए आतंकवादी समूहों के साथ कर लेंगे गठबंधन। अमरोहा में भाजपा नेत्री सरिता सिंह की कार में जिंदा जलकर मौत। सरिता खुद चला रही थी गाड़ी, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। इजरायली सेना ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर किया हमला। यूएन ने इजराइल हमास जंग में सीज फायर की उठाई मांग, कहा हमास की सजा फिलिस्तीनियों को देना गलत। अब बात करते हैं पहली खबर की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियों ने पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस, इनकम टैक्स, प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी की जब्ती में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 2023 में 1021 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। यह जब्ती पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। राजस्थान में साल 2021 में 322 करोड़ रुपए और 2022 में 347 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। बता दें कि राज्य में 25 नवंबर को चुनाव है। चुनाव आयोग जून महीने से ही सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तब से 648 करोड़ रुपए कैश और अन्य चीजें जब्त की गई हैं। पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियों ने 39.30 करोड़ का कैश जब्त किया। इसके अलावा 20.12 करोड़ कीमत की 10.60 लाख लीटर से ज्यादा की अवैध शराब भी जब्त की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला है। शिंदे ने कहा है कि आपने अपनी वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाला साहेब ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा है कि वे अपने फायदे के लिए हमास और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। शिंदे ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि उन्हें सत्ता की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें लाने के प्रयासों के बावजूद लोग उनके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमरोहा में भाजपा नेत्री सरिता सिंह की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के वक्त सरिता खुद गाड़ी चला रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और भाजपा नेत्री बुरी तरह से झुलस गईं। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार देर रात नूरपुर मुरादाबाद रोड पर कुमखिया चौकी के सामने की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के वाराणसी में रावण दहन के दौरान यूपी सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल बाल बचे। जानकारी के मुताबिक यहां मलदहिया चौराहे पर रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्य अतिथि और यूपी सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पुतले को आग लगाई। जैसे ही पुतले में आग लगी, वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। राज्य मंत्री समेत अन्य लोग पीछे हट गए और बाल बच गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। इजरायली सेना ने मंगलवार रात को सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमला किया। आईडीएफ ने बताया है कि सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स में इजरायली समुदाय पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। दूसरी तरफ यूएन ने इजराइल हमास जंग में सीज फायर की मांग उठाई है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनी इस जंग में जो सह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तीनियों को मिलना भी
सही नहीं है। गुटेरेस के इस बयान के बाद इजरायली प्रतिनिधि ने उनके इस्तीफे की मांग की है। अमेरिका ने भी कहा कि वो अभी सीजफायर के समर्थन में नहीं है क्योंकि इससे हमास को ही फायदा होगा। वहीं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 7 अक्टूबर से हो रहे इजरायली एयर स्ट्राइक में 5700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें से करीब आधे बच्चे हैं। वहीं हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फ्यूल यानी ईंधन की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। कनाडा के ओंटारियो शहर में गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना उत्तरी ओंटारियो शहर में 2 अलग अलग घरों में हुई है। यहाँ पुलिस ने 5 शव बरामद किए हैं, जिनमें 3 बच्चे, एक शूटर और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। जानकारी के मुताबिक घटना के बारे में पुलिस ने कहा कि 2 अलग अलग घरों में 3 बच्चे और एक शूटर समेत 5 लोग गोलियों से मृत मिले हैं। कनाडाई पुलिस ने बुधवार को बयान जारी किया है, जिसमें एक घटना आपसी हिंसा का परिणाम बताई जा रही है, जो पास के 2 घरों में हुई है। पुलिस का कहना है कि यह गोलीबारी मंगलवार की रात करीब 10:30 पर हुई है। इसमें 6 साल, 7 साल और 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।